everyone, welcome to my YouTube channel Verbal Power. Subscribe to our channel and press the bell icon to get the notification of latest video. Today I will discuss here use of what and use of that. रिलेटिव प्रोनाउन कई वीक से चलने वाला टॉपिक था जिसे इस वीडियो के साथ मैं फिनिश करना चाहूंगी। इसके बाद प्रोनाउन का लास्ट वीडियो रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़ेंगे। हमने इससे पहले यूज ऑफ हु, हुम, विच, हुज ये देखा था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यूज ऑफ व्हाट। व्हाट का यूज हमने स्टार्टिंग से ही जाना है। क्या व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या शब्द के अनुसार तो हमने इसका यूज सीख लिया कि हमें क्या कहाँ लगा, जहां भी क्या आएगा वहां पर हमको व्हाट लगाना है। पर क्या हमें ये पता है कि ये कब आते हैं? इनके बारे में हमें ये नहीं पता है कि ये किस जगह पर यूज होते हैं, कहां पर इंटरोगेटिव टर्म आता है और कहां पर रिलेटिव प्रोनाउन में ये यूज होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट हैपेंड, तो उस जगह पर हम इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन एज अ यूज करेंगे। एंड जब इसको किसी से रिलेट किया जाए तो वी कॉल देम रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पास खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है। एंटीसीडेंट मैंने बताया था कि एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज होने वाला नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड जिसको कि हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो वो एंटीसीडेंट होता है। तो ये बिना एंटीसीडेंट के एक्सप्रेस किया जाता है, बिना एंटीसीडेंट के होता है। व्हाट रिफर्स टू थिंग्स ओनली, केवल थिंग के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आई से व्हाट आई मीन, आई मीन व्हाट आई से। अब इन दोनों एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आई से व्हाट आई मीन व्हाट आई से। आई से व्हाट पहले वाले का अर्थ क्या होगा? मैं वही कहता हूं जो मेरा मतलब है, या मैं वही कहती हूं जो मेरा मतलब है। आई से व्हाट आई मीन। दूसरे वाले का क्या मतलब है? मेरा वही मतलब, आई मीन मेरा वही मतलब है जो मैंने कहा, मेरा वही मतलब है जो मैंने कहा। तो जो व्हाट आ रहा है यहाँ पर क्या है? ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है। यहाँ ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है। तो क्या यहाँ पर इससे पहले कोई एंटीसीडेंट आया है जिसको ये रिलेट करे? नहीं। तो ये क्या है? यहाँ पर इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन एज ए यूज कर रहे हैं जहां पर हमें पता नहीं है कि क्या चीज कही गई है। मुझे नहीं पता मैंने इस सेंटेंस में क्या कहा, यहाँ शब्द मेंशन नहीं है कि क्या कहा गया। अगर पता होता तो विच का यूज करते, कि सपोज उसने क्या कहा तो उस जगह पर फिर विच यूज करते। अब हमको नहीं पता है तो आई से व्हाट, यानी मैं वही कहता हूं जो मेरा मतलब होता है। आई मीन व्हाट आई से, जो मेरा जो मतलब है मैं वही कहता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट यू से इज फॉल्स, जो तुमने कहा वो गलत है। यू कैन ईट व्हाट यू लाइक, यू कैन ईट तुम वो खा सकते हो जो तुम पसंद कर सकते हो, जो तुम पसंद करते हो। तो यहाँ व्हाट किसके लिए आया है? जो, वही खाओ जो तुम पसंद करते हो, वही पहनो जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, तो मेरा मतलब यहाँ यही है कि व्हाट को हम जरूरी नहीं कि एंटीसीडेंट के, इसके लिए एंटीसीडेंट का होना जरूरी नहीं है। दिस इज व्हाट ही वॉन्टेड, ही हैज गिवन मी द पेन व्हाट आई नीडेड। अब यहाँ द पेन आ गया है तो ये सोच के लोग विच लगा देंगे। ठीक है, तो ही हैज गिवन मी द पेन, उसने मुझे एक पेन दी जिसकी मुझे जरूरत थी। ही हैज गिवन मी द पेन विच या दैट आई नीडेड। ही हैज गिवन मी द पेन व्हाट आई नीडेड। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर हम विच और दैट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है? पेन आ गई है। तो पेन क्या है? ये हमारा, इसके लिए हम विच, ये हमारा नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए हम विच या दैट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट का यूज नहीं होगा। ही हैज गिवन मी द पेन विच और दैट आई नीडेड। यू कैन टेक द पेन व्हाट यू लाइक, यू कैन टेक द पेन व्हाट यू लाइक। तो क्या यहाँ व्हाट सही होगा? पेन आ गया जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पर क्या होगा? विच होगा, विच यू लाइक। यू कैन टॉक टू एनी पर्सन। अब यहाँ पर हम विच भी नहीं यूज कर सकते हैं या दैट नहीं है। यू कैन, क्योंकि पर्सन के लिए विच नहीं आता है। यू कैन टॉक टू एनी पर्सन, क्या होगा यहाँ? दैट यू लाइक। यू कैन टॉक टू एनी पर्सन दैट यू लाइक। आई होप आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा व्हाट का यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ दैट। दैट का एग्जाम्पल देखेंगे
कि दैट कहां पर यूज होता है, दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला कि द बॉय हु टोल्ड यू समथिंग। अब यहाँ पर हमको पता है कि कोई लड़का है जो कि तुमसे कुछ कह रहा है, आपसे कुछ कह रहा है। द बॉय हु, तो बॉय के लिए हमने यहाँ हु लाया। द बुक, कोई बुक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। अब अगर एक सेंटेंस मैं रख दूं जिसमें कि पेयर ऑफ एंटीसीडेंट है, सपोज मैंने कहा द मैन एंड हिज डॉग। द मैन, यहां जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, द मैन एंड हिज डॉग डैश आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप। अब यहाँ पर अगर केवल मैन अकेले होता, मैन अकेला होता तो हम हु का यूज कर लेते, ठीक है। मैन अकेले के लिए हु का यूज कर लेते क्योंकि पर्सन था, और डॉग अकेला होता तो इसके लिए हम विच का यूज कर सकते थे। लेकिन क्या हम दोनों को एक साथ, यहाँ पर हम डॉग के लिए यहाँ अगर हम विच लगा दें तो मैन के लिए फिर क्या लगेगा, और अगर मैन के लिए हु लगा दे तो डॉग के लिए वो सही नहीं है। तो ऐसे केसेस में किसका यूज करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कि दैट का यूज किस में करते हैं। आफ्टर ए पेयर ऑफ एंटीसीडेंट, वन ए पर्सन एंड द अदर एनी एनिमल और थिंग। एक तो पर्सन और दूसरा कोई एनिमल या कोई थिंग हो। जैसे द मैन एंड हिज डॉग डैश आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप, ठीक है। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, दैट का, क्योंकि वन तो पर्सन है और दूसरा क्या है, अदर है, एनिमल या थिंग कोई होनी चाहिए। तो वहां पर हम उस केस में दैट का यूज करते हैं, क्योंकि ना यहाँ हु सही रहेगा, क्योंकि हु आने से इसके ऊपर फिट नहीं बैठेगा, और अगर विच आता है तो विच सिर्फ डॉग के लिए होगा, इसके लिए नहीं सही होगा, मैन के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल एंड हर बैग, द गर्ल एंड हर बैग व्हाट डैश है, वर फाउंड नियर द बस स्टॉप। गर्ल और उसका बैग, तो यहाँ पर एक तो पर्सन आया, दूसरा क्या है, गर्ल पर्सन हो गई एक, और दूसरा एनिमल या थिंग, तो ये थिंग हो गया बैग हमारा। तो यहाँ सेम थिंग ऊपर की ही, जैसे कि यहाँ विच नहीं यूज कर सकते क्योंकि विच सिर्फ इसको शो करेगी, इसको नहीं शो करेगी, गर्ल को, और हु अगर यूज करेंगे तो हु बैग को नहीं शो करेगा। तो यहाँ हमको दैट का यूज हम प्रिफर करेंगे, ठीक है। दैट यहाँ पर राइट होगा। द गर्ल एंड हर बैग दैट वर फाउंड नियर द बस स्टॉप। अब अगर जहां पर इस तरह के वर्ड्स आए, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, एनी, तो इस जगह पर भी हम दैट का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, कभी सुना होगा ये चीज कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऑल के साथ हम दैट का यूज हमेशा करते हैं, लेकिन एक चीज और है कि ऑल के साथ हु का भी यूज हो सकता है, लेकिन कब, जब इंसानों की बात हो, ह्यूमन बीइंग की बात हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल कहा, ऑल दोज पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड गेट आउट ऑफ हियर। तो यहाँ पर पीपल की बात आ रही है, तो वो पीपल क्या है, इंसान ही तो है, तो उसमें हम उस केस में हम हु का यूज करेंगे। और वैसे थिंग्स की बात आ रही है तो वहां पर हम ऑल के साथ हमेशा ही दैट का यूज करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ऑल द मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ऑल के साथ आया है तो यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। आई हैव हर हैज स्पेंट। नेक्स्ट क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, पेन, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, कितनी भी पेन रहे पेन को काउंट किया जा सकता है, तो उसके साथ भी दैट का यूज होगा। ऑल के साथ आ रहा तो ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑल द पेन्स दैट आई गेव हिम आर न्यू, ठीक है। आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैड, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैड। आई डू नथिंग दैट कैन हर्ट यू, आई डू नथिंग दैट कैन हर्ट यू। दिस इज द ओनली, अब यहाँ देखिए नथिंग के साथ यहाँ आया, एवरीथिंग के साथ दैट का यूज आया है, नथिंग के साथ इसका है, द ओनली के साथ भी दैट का यूज हुआ है। दिस इज द ओनली पेंसिल दैट आई बॉट यस्टरडे, ये केवल एक ही यही पेंसिल है कि जिसको कि मैंने कल खरीदा था। दिस इज द ओनली पेंसिल, इकलौती पेंसिल है। माई सिस्टर हैज स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई गेव हर, माई सिस्टर हैज स्पेंड द लिटिल मनी, द लिटिल इसके साथ भी दैट का यूज होगा। शी गॉट द फ्यू बुक्स, शी गॉट द फ्यू बुक्स इसके साथ भी दैट का यूज होगा। शी लॉस्ट यस्टरडे, यू हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड यस्टरडे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज, जहां पर दैट का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्रीज जैसे कि
बेस्ट, मोस्ट, फाइनेस्ट, इस जगह पर सुपरलेटिव डिग्री की खास बात क्या है? एसटी, लास्ट में एसटी आता है, ठीक है। तो इस जगह पर हम सुपरलेटिव डिग्री में दैट का यूज करते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट लेबोरियस, अब यहाँ पर मोस्ट लेबोरियस मैन, दैट आई नो। अब यहाँ अगर मोस्ट ना होता तो हुम भी कर सकते थे, जिसको कि मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ पर मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ। दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। अब बेस्ट, बेस्ट क्या है? ये भी सुपरलेटिव डिग्री। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। यहाँ भी अगर यहाँ होता शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल हुम आई हैव एवर सीन, ठीक है। तो यहाँ हम बाकी यूज कर सकते थे हुम का, लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई है यानी मोस्ट, तो यहाँ पर हमको दैट का यूज करना बेटर रहेगा। यूज्ड आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ भी इसका यूज करते हैं। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, इसके साथ भी हम दैट का यूज करते हैं। जैसे मैं नहीं जानता हूं या मैं नहीं जानती हूं। व्हाट इज देयर, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती। व्हाट इज देयर दैट आई डोंट नो, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती। तो इस जगह पर यानी कि मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, इस केस में दैट का यूज करेंगे। व्हाट इज देयर दैट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, ऐसा क्या है जो भगवान के लिए इम्पॉसिबल है, गॉड के लिए इम्पॉसिबल है। ओके, हुज इज दिस ड्रेस दैट लुक्स ब्यूटीफुल, किसकी ड्रेस है या जो सुंदर दिख रही है, या किसकी ड्रेस है जो सुंदर दिख रही है। तो इस जगह पर भी हम क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर ड्रेस देख करके विच का यूज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुज का यूज हुआ है, तो यहाँ पर दैट का यूज होगा। हु इज देयर दैट इज मेकिंग ए नॉइज, कौन है वहां जो शोर कर रहा है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। Okay, looking forward to seeing you in the next video, reciprocal pronoun and exclamatory pronoun. Thank you for watching my video. Have a great day.